हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरि बोल। धीरज कृष्ण प्रभु, कृपया आज आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से क्लास स्टार्ट करें। हाँ जी विक्रम। हाँ, वो तो उसको आने में वापस 1 हफ्ता लगेगा ना। अच्छा, नई डीडी बनाने के लिए। ओके, तो वो फिर वहीं से बनवा लेंगे ना। फिर मैं बात कर रहा था अभी, वही बन जाएगी। अच्छा है फिर। मैं भी वो ICICI बैंक से मैं किसी से ट्रांसफर करता हूँ उधर, वो तो जाना चाहिए। ये बात में कैंसिल कर लेंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू। हाँ जी। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, ओके। वो किस में लगाया पता नहीं लगा मेरे को भी। ओके जी, ओके जी, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। क्या किसी अन्य भक्त को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हरे कृष्ण भाभी, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? हरि बोल प्रभु जी। प्रॉब्लम શું થઈ ગયું? પ્રોબ્લેમ તો કાઈ નહીં પ્રભુજી, ખબર નહીં સાંભળતા નથી કે એવું છે કંઈક. હમણાં એનો અવાજ આવી ગયો તો વચમાં. હા, મેં એમને 2-3 વાર રિક્વેસ્ટ કરી, હું કોલ કરીને ટ્રાય કરું છું. ये मम्मा ने कहीं बीजी। हेलो प्रभुजी, मैंने तो फोन करके बात करूं उनसे। हाँ, करता हूँ, कॉल करता हूँ. प्रभु जी, आप बोलिए प्रभु जी। उन्होंने उनका पार्थ नहीं, भाविक उन्होंने उनका म्यूट किया लग रहा है। नहीं अपना नहीं, आवाज उनको म्यूट नहीं, नहीं उनका किया आवाज उनको. वो अपना राह देख रहे हैं, उनका आवाज अपने को नहीं आ रहा है, समझा? उनका कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि अगर हरे वो उनका कृष्णा आवाज प्रभु। आ गया अभी आवाज। वैष्णव सेवा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, अभी बोलिए प्रभु जी, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, यू कंटिन्यू। भाविक। हाँ, वो क्या हो रहा है प्रॉब्लम? आप फोन करो, उनसे फोन करो। करता हूँ. हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रभु। यस, हाँ जी। मैं कुछ तो आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, तो उधर किसी की आवाज नहीं आ रही। मैं पूछ तो रहा था बारो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आ रहे प्रभु जी, आपकी आवाज आ रही है ठीक है हमको। प्रभु, मैं शुरू करता हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। क्लास शुरू करने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं मां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण
रघुनाथम वितम सजीवम सावैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादाम सैगण ललिता श्री विशाखान्विताम च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज का क्लास भागवतम के 5वें स्कंद में आखिरी अध्याय है, जिसमें भगवान के 28 नरक लोकों का वर्णन किया गया। 28 लोग कहाँ पर स्थित है, कौन से पाप करते हुए हमें कौन सा नरक मिलता है और वहां पर क्या क्या यातनाएं दी जाती है, इस संबंध में सुखदेव गोस्वामी जी ने इस पर चर्चा की है। इस अध्याय में जो आखिरी अध्याय है 5वें स्कंद का 26वां अध्याय में कुल इसमें 40 श्लोक हैं और ये सुखदेव गोस्वामी ने नरक के लोकों का क्यों वर्णन किया, इसके बारे में भी अगर हम पिछले अध्याय में देखेंगे 15वें अध्याय में, सॉरी इससे पहला अध्याय 25वें अध्याय में कुल 15 श्लोक है। आखिर में सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं, हे राजन, मैंने अपने गुरु से जैसा सुना था उसी रूप में मैंने बुद्धिजीवियों के सकाम कर्मों एवं कामना के अनुसार इस जग की सृष्टि का पूर्ण वर्णन किया है। भौतिक कामनाओं से पूर्ण बहुत जीवों को विभिन्न लोकों में अनेक स्थान प्रदान होते हैं और इस प्रकार वे इसी भौतिक सृष्टि के भीतर रहते चले आते हैं। और अगले श्लोक में जो आखिरी श्लोक है 25वें अध्याय का, हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको बताया कि प्रायः मनुष्य अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं और उसी के अनुसार उच्च या निम्न लोकों में भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं। आपने ये बातें मुझसे पूछी थी, मैंने जो अधिकारियों से सुना है उसे आपसे बता दिया, अब आगे क्या सुनाऊं। यानी अभी सुखदेव गोस्वामी जी राजा परीक्षित से पूछते हैं, अब बताइए आगे क्या सुनाऊं। ये तो क्वेश्चन आंसर है ना, भगवान के बारे में वर्णन किया गया है या भगवान के लोकों के बारे में वर्णन है। जैसे हमें मालूम है पृथ्वी लोक के ऊपर 6 लोक होते हैं जो अपर लोक कहलाते हैं, ऐसे ही पृथ्वी के नीचे 7 निम्न लोक होते हैं। जैसे उनके भी नाम दिए हुआ है, कौन कौन से होते हैं, तल, अतल, पतल, सतल, सुतल, कुछ ऐसे 7 निम्न लोक होते हैं। और इन लोक के आखिरी लोक जो होता है वो पताल लोक होता है। पताल लोक के बाद सब जानते हैं। और पताल लोक और एक नीचे जो बैतरणी रिवर, बैतरणी समुद्र जो होता है, उसके बीच में ये 28 लोक जिनको हम नरक लोक कहते हैं,
पाताल लोक उसके दक्षिण में बताया है 28 नरक लोक होते हैं और नर लोकों के नाम बताए हैं यहाँ पर इस प्रकार। और किन किन कारणों से मनुष्य को इन नरक लोकों में जाना होता है। सबसे पहले मैं एक श्लोक लेना चाहूंगा। इस अध्याय में 26 अध्याय में कुल 40 श्लोक है। मैं आज 18वां श्लोक लेके चलता हूं, उसके बाद चर्चा करते हैं। इस 18वें श्लोक में एक नरक का वर्णन है, वो कौन सा है आगे देखेंगे। और इस नरक का नाम है कृमि भोजन। भोजन नरक। तो इसके लिए ये नरक के बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले एक श्लोक पढ़ेंगे, लंबा श्लोक है, इसे मैं पढ़ता हूं, आप लोग सुने। यस्तु या बहा असम विभज अश्नाति यत किंचन उपनतम अनिर्मित पंच यज्ञो बायस संसुप्त संस्तुता सा परत्र कृमि भोजने नरक अधमे निपतति तत्र शस्त्र शस्त्र योजने कृमि कुंडे कृमि भूता स्वयं कृमिभिर एव भक्ष्यमाणाः कृमि भोजो यावत तद प्रपत अपहृत अधो अनिर्वेशम आत्मानम यातयते है। यातयते का मतलब होता है जो पीड़ा पहुंचाता है, यातता है। मैं एक बात बता दूं आपको, जब सुखदेव गोस्वामी जी ने इन नरक के वर्णन किया और उनकी यातनाओं के बारे में बतलाया, तो महाराज परीक्षित महाराज बहुत व्यथित हो गया। समझते ना, ये सुन के कि हमारा क्या गति होने वाली है, हम लोगों की कैसी भयंकर गति होने वाली है अगर हम कोई भी पाप कर्म करते हैं। आप लोग भी जो सुन रहे हैं, ख्याल रखें कि किस किस नरक से क्या क्या यातनाएं मिलती होती है, किस तरीके से हम अपने आप को सुधार सकते हैं। एक बात बहुत अच्छी तरह सुखदेव गोस्वामी समझाई है, जानवर योनि और दूसरी योनियों को नरक नहीं मिलता। ये प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में बताया। क्यों? क्यों? वो जो कार्य कर रहे हैं, हम तो क्या होता है, तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक किसको याद है? तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक। हम तो अपने आपको क्या मान लेते हैं? हर काम का कर्ता मान लेते हैं। क्या? 27वां, प्रकृते क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विगुण आत्मा करता है इति मन्यते। क्या कहा है? जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में ये प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हम तो फालतू के अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं और दुख भोगते हैं। लेकिन पशु योनि और दूसरी योनि में उनको ऐसा कोई अहंकार नहीं होता जो मनुष्य योनि में होता है। तो प्रभुपाद ने आगे इसमें समझाया है अपने तात्पर्य में कि ये सिर्फ मनुष्य योनि में ही प्रॉब्लम है, इसलिए हमको बहुत सोच समझ के पग रखना चाहिए। प्रभुपाद एक चीज और बताइए आगे तात्पर्य में, अगर पागलपन में कोई आप पाप करता है, उसके आपको इतना दंड नहीं मिलता। लेकिन जानबूझ के जो पाप करता है, जो होशोवास में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जिसको कहते हैं, सबसे ज्यादा जिसके पास कॉन्शियसनेस है, वो अगर ऐसे पाप कर्म में लिप्त होता है तो उसको कोई माफी नहीं है।
उन्हें अल्टीमेटली इन्हें नरकों में यमराज डाल देते हैं। अभी ये मैं जो आपको श्लोक पढ़ा था 18वां, इसके वर्ड मीनिंग बता के सीधा ट्रांसलेशन लेता हूं। अनुवाद में प्रभुपाद ने बताया है, जो मनुष्य कुछ भोजन प्राप्त होने पर उसे अतिथियों, वृद्ध पुरुषों तथा बच्चों का ना बांटकर स्वयं खा जाता है। हमारा प्रसाद वितरण की व्यवस्था इस्कॉन मंदिर में क्यों है? प्रभुपाद ने ये व्यवस्था लगाई है कि मंदिर के 10 मील की दूरी तक, 10 मील मतलब 16 किलोमीटर दूरी तक कोई भी जन भूखा ना सोए। आपको प्रसाद ग्रहण करने से पहले ये सोचना है, ये देखना है कि मेरे आसपास कोई भूखा तो नहीं है, तभी आपको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इसलिए कितना अच्छा लिखा है सुखदेव गोस्वामी ने, जो मनुष्य कुछ भोजन प्राप्त होने पर उसे अतिथियों, वृद्ध पुरुषों तथा बच्चों का ना बांट कर स्वयं खा जाता है अथवा बिना पंच यज्ञ किए खाता है। कोई भी यज्ञ नहीं करता। वो है ना बड़ा अच्छा, यज्ञ शिष्टा सुनो संते मुच्यंती सब किलवशे बुझते थे तुम अगम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। कौन सा श्लोक है? 30 अध्याय का 13वां श्लोक। इसमें भगवान क्या कहते हैं? यज्ञ से बचे भोजन को करने वाले भगवत भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे पापी खाते हैं। हमें सारा भोजन श्री भगवान से प्राप्त है, ये ख्याल रखें हमेशा। ये भोजन हमने बनाया है, ये ना समझे। भगवान तो मुझे पहले मैं बता चुका हूँ, हर प्राणी को देख भोजन प्राप्त करवाता है। जो बच्चा पैदा होता है माँ के स्तनों में दूध आ जाता है, स्वतः दूध आ जाता है। हाथी से लेकर चींटी तक का भोजन की व्यवस्था भगवान ने की हुई है। फिर आगे बताया है और सुने, तो हमें क्या है, मिल बांट के भोजन पहले देखना चाहिए। पहले जमाने में मुझे याद है, बचपन में आप देखते थे, प्रथा थी जब भोजन बनता था पहली रोटी अग्नि को, आपने देखा होगा, किसी जो बड़े जो प्रभु होंगे, बड़े डिवोटीज होंगे, उन्हें मालूम है, याद होगा। घरों में जब रोटियां बनती थी पहली रोटी चूल्हे में डालते थे। अब तो चूल्हे में डाल ही नहीं सकते, गैस का आ गई है। गैस पे डालेंगे तो बर्तन भी खराब हो जाएगा। तो पहली रोटी चूल्हे को, दूसरी रोटी संत के महात्मा के लिए। मुझे याद है हमेशा एक थाली बना के तैयार रखते थे हमारी माएँ। वो थाली किसके लिए है? अभी कोई ब्राह्मण, कोई संत पुरुष आएगा उसके लिए है। और ऐसे ही होता था। मुझे याद है बहुत सारे पकवान बना के थाली बना के तैयार होती थी, और तभी संत बाहर आके था, भिक्षाम देही। मैं बच्चा बाहर जाता था, वो उसके पास कमंडल होता था, डाल दे बच्चा, इसी में डाल दे, सब्जी डाल दी, चावल डाल दिए, रोटी डाल दी, खीर है बाबा ये तो अलग ले लो, नहीं इसी में डाल दे, सब मिला के खाऊंगा। उन्हें स्वाद से कोई मतलब नहीं। ऐसे संत होते थे, उन्हें स्वाद से कोई मतलब नहीं, सारा एक ही पात्र में डाल के मिला के खा जाना है, भगवान की इच्छा करके। आज तृप्त हो गया। तो ये सिस्टम था। दूसरी रोटी संत महात्मा के लिए, और तीसरी रोटी किसके लिए? बाकी आप लोग खा सकते हैं। आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। तो ये अग्नि संत अपना खाने से पहले, और यहाँ तक के बाहर खड़े होके ब्राह्मण में बाहर बरामदा होता था, एक सज्जन बाहर चिल्लाता था, अगर कोई भूखा हो आसपास आ जाओ भोजन तैयार है। ये गांव में सिस्टम होता था। अभी तो शहरों में कोई चिल्लाएगा कहेगा पागल है। तो सारी पद्धति बदल गई है। लेकिन अभी भी अगर हम देखें, जो मनुष्य अपना भोजन कर लेता है, अतिथियों को नहीं पूछता, जो व्रत पुरुषों बच्चों को न बांटकर स्वयं खा जाता है, वो पाप ही करता है, बिना यज्ञ किए खाता है। इसलिए बताया था, यज्ञ शिष्टा सुनो संतो मुचंते सर्व किलवशो।
भुजते त्वम अगम पापा। पापा माने क्या होता है? पापी जन, पाप, हम पाप खा रहे हैं। ये पचंती आत्मकारणा, ये हमेशा याद रखें। और जो ऐसा करता है उसे कौवे के समान समझना चाहिए, कौवा। मृत्यु के बाद वो सबसे निष्कृष्ट नरक, मतलब सबसे निम्न नरक में जाता है, और उसका नाम है कृमि भोजन। नरक का नाम क्या है? कृमि भोजन रखा जाता है। इस नरक में 1,00,000 योजन, 1,00,000 योजन का मतलब था 8,00,000 मील। एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है, तो 8,00,000 मील विस्तृत वाला कीड़ों से परिपूर्ण कुंड है। एक बहुत बड़ा विशालकाय कुंड है। उस कुंड के अंदर उसकी जो चौड़ाई उस कुंड की 8 मील लंबी, 8 मील चौड़ी है। और इस कुंड में क्या है? हमको कीड़ा बना के इस कुंड में रखा जाता है। अब ये मनुष्य थे, अब कीड़े बन जाते हैं और दूसरे कीड़ों को खाता है। वो हम कीड़े बन गए, क्या करते हैं? छोटे कीड़ों को खाते हैं और ये कीड़े उसे खाते हैं। जब हम बाहर चले जाते हैं तो पहले तो हम कीड़ों को खाते हैं और दूसरे कीड़े हमको खाते हैं। हम व्यतीत हो जाते हैं ना, जब हमको कोई खाएगा। जब तक ये पापी अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता, तब तक वो कृमि भोजन के नारवे कुट में उतने वर्ष तक पड़ा रहता है। जितने योजन इस कुंड की चौड़ाई है, उतनी इसकी उसकी लंबाई है। ये सुखदेव गोस्वामी ने बताया है। इसे प्रभुपाद ने एक श्लोक लिया, यज्ञार्थो कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुख्य संग समाचरा। इसका क्या मतलब है? ये तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक है। ये तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिया है, भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म से इस भौतिक जगत में मनुष्य बंध जाता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, विष्णु की प्रसन्नता के लिए निर्दिष्ट कर्म का आचरण करें। इस प्रकार करने से तो नित्य अनासक्त तथा बंधन मुक्त रहेगा। यदि हम यज्ञ नहीं करते, और कलयुग में यज्ञ क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये यज्ञ तो हमें करते रहना चाहिए और दूसरों को प्रसाद वितरित करते रहना चाहिए, नहीं तो हमारे जीवन का धिक्कार है। ये प्रभुपाद लिखते हैं, यज्ञ कर लेने तथा आश्रितों तथा बच्चे ब्राह्मण वृद्धों को प्रसाद वितरित कर लेने के बाद ही मनुष्य को भोजन करना चाहिए। किंतु यदि कोई केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए रसोई बनाता है, तो वो तथा उसे खाने वाले धिक्कारणीय है। मृत्यु के बाद उसे कृमि भोजन नामक नरक में डाल दिया जाता है। अभी थोड़ा सा पहले श्लोक से चलते हैं। जैसे पिछले अध्याय में बताया, जो सुखदेव गोस्वामी जी ने पिछले अध्याय में एक्चुअली भगवान अनंत की महिमा का वर्णन था। इसमें से 15 श्लोक थे और इसमें प्रभुपाद जो सुखदेव गोस्वामी जी ने जो सबसे आखिरी श्लोक से पहले कि किस तरीके से प्राणी उच्च और निम्न लोकों में भिन्न भिन्न शरीर धारण करता है और ये सब बताया, तो तो राजा परीक्षित के मन में एक प्रश्न उठा। तो 26वें अध्याय का पहले श्लोक में एक प्रश्न पूछता है सुखदेव गोस्वामी जी। क्या प्रश्न पूछते हैं? राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे महाशय, जीवात्मा को विभिन्न भौतिक गतियां क्या प्राप्त होती है? कृपा करके मुझे कहे, कौन कौन सी गति प्राप्त होती है, यानी हमारा लास्ट डेस्टिनेशन क्या है, ये पूछा। इसमें
श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विवेचना की, प्रभुपाद ने तात्पर्य छोटा सा बताया, 2 लाइन का तात्पर्य है। और क्या बताया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज ने? ब्रह्मांड के विभिन्न नरक लोक गर्भोदय सागर से थोड़ा ऊपर स्थित है और वहीं स्थित रहते हैं। इस अध्याय में बताया गया समस्त पापी लोग इस प्रकार नरलोकों में आते जाते रहते हैं। यहाँ पर यमराज के दूतों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। विभिन्न प्राणी अपने विगत कर्म के अनुसार सुख या दुख भोगते हैं। हम अपने कर्मों के अनुसार ही सुख या दुख भोगते हैं। जैसे बताया ना, अहंकार विमूढ़ाता कर्ता मिति बनियते। हम तो अहंकार वश अपने आप को कर्ता मान बैठे हैं। देखिए, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। प्रभुपाद ने बहुत ही समझाया पहले भगवत गीता में। कौन कौन से होते हैं? सुकर्म, विक्रम, अक्रम। सुकर्म कौन से कर्म होते हैं? जो शास्त्रों के अनुसार कार्य किए जाते हैं, वो सुकर्म की श्रेणी में आते हैं। विक्रम इसका उलट हो गया। जो शास्त्रों के विपरीत राक्षसी कर्म किए जाते हैं, जो शास्त्र के विपरीत आप काम कर रहे हैं, वो विक्रम हो गए। और अकर्म क्या होता है? अकर्म जैसे कर्म के आगे आ लगा दिया, मतलब है हम कर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन अकर्म कर्म का आध्यात्मिक जगत का मतलब है कर्म करते हुए भी हम उसमें कोई लाभ नहीं देख रहे हैं, अपने लिए कर्म नहीं कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, वो भगवान के लिए कर रहे हैं। भगवान ने 3रे अध्याय में बहुत क्लियर बता दिया है, कर्म के बिना तो आप एक क्षण भी नहीं रह सकते। कर्म तो आप तो करते ही रहना है। जब कर्म करना है तो अपने आप को कर्ता मत मानो ना। जो कार्य करो वो भगवान के लिए करो, भगवान को बीच में रख लो। हर कार्य में लाभ हानि की उसमें चिंता मत करो, तो वो कार्य अपना अक्रम के रूप में हो जाएंगे। फिर आपको क्या क्या नरक, उसका कौन सा पाप लगने वाला है। जो कार्य करना भगवान के लिए करना है। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। अभी जब राजा ने प्रश्न पूछा कि जीवात्माओं को विभिन्न भौतिक गतियां क्यों प्राप्त होती है, तो उसके उत्तर सुखदेव गोस्वामी ने देना शुरू किया दूसरे श्लोक से। तो सुखदेव गोस्वामी दूसरे श्लोक में कहते मनुष्य इन 3 गुणों के प्रभावित होते हैं। 3 गुणों से प्रभावित। कौन से 3 गुण है? कौन कौन से 3 गुण है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन गुणों से हम प्रभावित होते रहते हैं। तो इसमें बताते हैं इन कर्मों के फल भी 3 प्रकार से मिलते हैं। गोस्वामी जी बता रहे हैं, जो सतोगुण के अनुसार कर्म करता है वो धार्मिक एवं सुखी होता है। रजोगुण में कर्म करता है वो कष्ट तथा सुख में के मिश्रित रूप प्राप्त होते हैं। और जो तमोगुण के वश में कर्म करता है वो सदैव दुखी रहता है और पशुतुल जीवन व्यतीत करता है। विभिन्न गुणों से विभिन्न मात्रा में प्रभावित होने के कारण जीवात्मा की विभिन्न गतियां प्राप्त होती है। वो गति कौन से कहाँ जाना है? भगवान के धाम में जाना है, या ऊपर के लोकों में जाना है, या निम्न लोकों में जाना है। एक बात तो आप हमेशा समझे, ये भक्त को नहीं सोचना चाहिए। ये जो लोक है हमको व्यतीत नहीं होना चाहिए। अगर आप रियल डिवोटी है, ये नरक लोक को मालूम होना चाहिए कि कौन सा कारण से हमें कौन सा नरक मिल रहा है। अगर हमें पता लग जाए तो शायद जो हम सोच समझ के जो गलतियां कर जाते हैं उनको भी ना करें, तो हम उससे भी बच जाएंगे। हालांकि अनजाने में अगर हमसे कोई पाप होता है अनजाने में, तो उसकी हमको कोई सजा नहीं मिलती। ये प्रभुपाद ने आगे बहुत अच्छी तरह समझाया है। फिर चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन जानबूझ के जो पाप करता है उसे ही नरक भोगना पड़ता है। तो हमको अगर भक्त है तो हमें व्यतीत होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही भयंकर अध्याय है। इस अध्याय का 40 श्लोक के बाद सुखदेव गोस्वामी जी बहुत व्यतीत हो गए थे।
उसके बाद उन्होंने प्रश्न पूछा था 6ठे स्कंद का पहले अध्याय में कि इतना व्यथित अवस्था जब इन जीवात्माओं की हो जाती है, तो ऐसे पाप करने के बाद भी क्या आदमी अपने आप को सुधार सकता है, ऊपरी लोकों में या भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है? तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कौन सी कथा सुनाई? अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल जो शुरू में ब्राह्मण था, धर्म के हिसाब से काम करता था, लेकिन पाप कर्म में लिप्त होने के बाद एक भिक्षु को घर ले आया और सारे पाप करने लगा, सब प्रकार के पापों में लिप्त रहने लगा। लेकिन भगवान की ऐसा मर्जी हुई कि उसने अपने पुत्र का नाम, छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया, और प्राण त्यागते समय उसके मुंह से ऐसे ही होता है ना, जब पापी जन प्राण त्यागते हैं तो गला रुंध जाता है और आवाज नहीं निकलती ज्यादातर, लेकिन उसका चूंकि पहले भक्ति कर चुका था, अपने प्यारे पुत्र को आवाज देता है, नारायण बचाओ। यमदूतों को देखकर वो इतना व्यतीत हो जाता है और वो नारायण पुकारता है, नारायण नारायण। लेकिन यमदूत वहां पे तू आ जाते हैं। नारायण पुकारने में क्या होता है? 3 विष्णुदूत आ जाते हैं। विष्णुदूत भी 4 हाथ के विष्णु समान प्रतीत होते हैं। यमदूतों को तो उनके बारे में पता ही नहीं था ये कौन आ गए, वो तो यमदेव को ही सबसे बड़ा समझते थे। यमदूतों को यही समझ में आता था, यमदेव सबको डिफरेंट टाइप के भोग देते, डिफरेंट टाइप की यातना दिलवाते हैं, नरक में भेजते हैं, तो उन्हें तो विष्णु के बारे में पता ही नहीं था, तो विष्णुदूत के बारे में क्या पता होगा। तो वहां पे बहस शुरू हो जाती है, जो अजामिल सुनता है और उसके बाद विष्णुदूत यमदूतों से उसको छुड़ा के, उसका पाश को जो उन्होंने बांध रखा था छुड़ाकर, और यमदूत को भगा देते हैं। अब यमदूत वापस जाके यमदेव को बताते हैं कि कैसे कैसे हुआ, हम समझते थे आप ही सर्वे सर्वा हो, या तो आपसे भी क्या ऊपर कोई है। तो क्या हुआ, यमदेव सबसे पहले प्रणाम करते हैं भगवान विष्णु को, अरे भाई तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम्हें विष्णु दूत के दर्शन हो गए, ये भी भाग से होता है। तो ये सब कथाएं आगे 6ठे स्कंद में मिलेंगी। अभी हम 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में है, और पहला हमने अभी बताया कि पहला जो अभी जो दूसरा में ऋषि ने, जो सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि कैसे कैसे गतियां होती है, उसके बाद इन्होंने 28 नरकों का वर्णन किया। क्या बताया उन्होंने? 5वें श्लोक में बताया कि सभी नरक लोग 3 लोगों नरक गर्भोदय सागर के मध्य में स्थित है, वे ब्रह्मांड के दक्षिण और भुवन के नीचे गर्भोदय सागर के ऊपर जल से थोड़ा ऊपर स्थित है। पितृलोक भी इसे गर्भोदक सागर तथा अधोलोक के मध्य में है। अधा माने होता है नीचे, होता है ना ऊर्ध्व मूलम अधा शाकम, तो अधा माने नीचे के स्थित है। इस पे अग्निश पात्ता आदि समस्त पितृलोक के वासी परम समाधि में लीन होकर भगवान का ध्यान करते हैं। और उसके बाद बताया पितरों के राजा यमराज, जो सूर्यदेव के अत्यंत बलशाली पुत्र हैं, वो अपने गणों सहित पितृलोक में निवास करते हैं। यानी यमराज कहाँ पे ये निवास करते? पितृलोक में। और भगवान द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए यमदूत समस्त पापियों और मृत्यु के पश्चात उनके पास आते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में लाए जाने के पश्चात उनके विशेष पाप कर्मों के अनुसार यमराज अपना निर्णय देखकर उनको समुचित दंड हेतु अनेक नरकों में किसी एक में भेज देते हैं। अभी कृपा ने यहाँ पर कर्म की व्याख्या की है, कर्मो अपि बोध्यव्यम, इसमें
चौथे अध्याय का 7वां श्लोक है। कर्म की गूढ़ताओं को समझ पाना कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वो कर्म, विकर्म और कर्म का स्वरूप को भली भांति जाने, जैसे मैंने अभी बताया था। मनुष्य को चाहिए कि कर्म, विकर्म और अकर्म की प्रकृति को समझकर उसी के अनुसार कर्म करे। यदि श्री भगवान का नियम है, जो बद्धजीव इस जगत में इंद्रिय भोग के उद्देश्य से आए हैं, उन्हें कतिपय विधि विधानों के अंतर्गत इंद्रिय भोग करने दिया जाता है। यदि वो इन विधानों का उल्लंघन करते हैं तो उसकी परख की जाती है, उन्हें यमराज द्वारा दंड दिया जाता है, वो उन्हें नरक लोकों में ले जाया जाता है। और बहुत अच्छी बात है, कृष्णा भावना मित्र में पुनः ले जाने के लिए, ये बहुत अच्छी बात रूपा ने अपने तात्पर्य में बताई है। कृष्णा भावना मित्र में पुनः ले जाने के लिए उन्हें दंडित करके अपराध मुक्त किया जाता है। अगर कोई एक जज, मजिस्ट्रेट किसी अपराधी को सजा देता है तो सजा भुगतने के बाद वो अपराधी दंड से, अपने पाप से मुक्त हो जाता है। इसलिए जो हमको यहाँ पे दुख मिल रहे हैं, इसी संसार में जो दुख हमें मिल रहे हैं, ये समझने हमारे पाप कर्म कम होते जा रहे हैं। जो अपने पाप किए पिछले जन्मों में और इस जन्म में, वो धीरे धीरे पुनः पुनः कम होते जा रहे हैं। अगर आपको दुख मिलते हैं, दुख मिलना अच्छा है, सुख मिलना इतना अच्छा नहीं है। सुख में तो कोई प्रीति भी नहीं होती भगवान से। जब सुख मिलता है तो आदमी हा करके भगवान का भूल जाता है। दुख में सुमरन सभी करे, दुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे का होए। सुना है ना कबीरदास जी का दुआ है। अरे महाराज भी काफी ये सुनाते थे, इसमें कहीं एक गुजराती में दुआ सुना, इसी में होता था। अगला श्लोक देखेंगे, इसमें सुखदेव गोस्वामी ने बताया है कुछ विद्वान नरक लोकों की कुल संख्या 21 बताते हैं और कुछ 28। हे राजन, मैं कृष्ण उनके नाम, रूप तथा लक्षणों का वर्णन करूंगा। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी ने 28 नरकों के नाम बता दिए। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, मारौरव, कुबीपाक, कालसूत्र, 80 पत्रवन, सूकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, जो मैंने अभी आपको 18वें श्लोक में बताया था, वो कृमि भोजन था, जो 8 मील लंबा, 8 मील चौड़ा और जिसके हम अंदर कीड़े बनकर रहते हैं। सदृश, तत्व सूर्मी, वज्रकंटक, शालमली, बेतरणी, पियोद, प्राणोद, विशसन, लालाबक्ष, सार्ययासन, अबीची, अवापान, क्षार कर्दम, रक्षोगण भोजन, शूल क्रोध, दंड शूक, अपट निरोधन, पर्यावर्तन तथा सूची मुख। ये 28 नरक की सूची सुखदेव गोस्वामी ने दे दी। ये सभी लोग जीवात्मा को दंडित करने के लिए बनाए गए हैं। अब आगे श्लोकों में, हर श्लोक में बताया गया है कौन से पाप से कौन सा आपको लोक मिलता है और उसमें क्या क्या आपको यातनाएं सहनी पड़ती है। यह अध्याय लंबा है, जितना हो सकता है उतना कवर करता हूं और आगे कंटिन्यू करूंगा। फिर छठा स्कंद भी लेने की कोशिश करूंगा। तो इसमें क्या बताया है, जो देखिए ये पाप देखे कितना अच्छा। आप लोग भक्त लोग तो शायद दूसरी स्त्री को हमेशा माता जी बोलते हैं, क्यों रूपांत? जो सिस्टम बनाया है, 4 जो हमारे पैर है इस्कॉन के स्तंभ, क्या क्या है? सबसे पहला, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग और पर स्त्री से अनैतिक संबंध नहीं। ये 4 जिसके पास है, आपको कोई भी नरक नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा ये भक्तों के लिए नहीं है, ये भक्तों के लिए है। अगर आप भक्ति में आगे हैं और ये 4 नियमों का पालन करते हैं, 16 माला करते हैं नित्य प्रति,
तो आप में से किसी को भी ये कोई भी नरक नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए मालूम होना बहुत जरूरी है। सुने, ये कौन सा है? जो पुरुष दूसरों की वेद पत्नी, संतान या धन का अपहरण करता है। अब दूसरे की पत्नी को अपहरण कर ले, संतान या धन का अपहरण कर ले, चोरी कर ले, उसे मृत्यु के समय क्रूर यमदूत काल के रस्सों में बांधकर बलपूर्वक तामिश्र नामक नरक में डाल देते हैं। इसे बताया भक्तों के लिए नहीं है, ये जो ऐसे लोगों के लिए है जो दूसरी स्त्री, हम तो हर स्त्री में, दूसरी स्त्री में माँ देखते हैं। जब माँ देखेंगे तो हम अपहरण की बात भी नहीं सोचेंगे। हर पुरुष में प्रभु देखते हैं। मालूम है ना 15 अध्याय का 15 श्लोक क्या है? भगवान ने क्या बोला है? सर्वश्चाम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम उपनंचा। सबसे पहले भगवान ने बोला सर्वश्चाम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। जब भगवान सबके हृदय में विराजमान है, मेरे भी, आपके भी, हर बच्चे के, हर स्त्री के, हर जीव के हृदय में विराजमान है, हर जंतु के, हर पेड़ के, हर पत्थर में भगवान विराजमान है, फिर मुझे हर जगह भगवान की ही छवि नजर आएगी। जब भगवान की छवि नजर आएगी तो आप, चाहे वो बच्चा हो, चाहे संतान हो, चाहे उसका धन हो, भगवान का ही धन नजर आएगा। फिर उसका क्या मैं अपहरण करूंगा? भक्त कभी नहीं करेगा। तो मृत्यु के पश्चात उसे कहा जाता है तामिस्त्र नामक नरक में डाल देते हैं। ये नरक अंधकार मूल लोक है, यहाँ पर सर्वस्व अंधकार रहता है। यमदूत पापी पुरुषों को डांटते, मारते, पीटते और प्रताड़ित करते हैं। उसे भूखा रखा जाता है और पानी पीने को पानी भी नहीं दिया जाता। इस प्रकार यमराज के क्रुद्ध दूत उसे कठोर यातना देते हैं और यातना से कभी कभी मूर्छित हो जाता है और वो इसी लोक में भ्रमण करता रहता है अगले जन्म की, जब तक वो उसका पाप खत्म नहीं हो जाता, वो इसी लोक में रहता है। तो पहला लोक कौन सा था? तामिस्त्र। और इसका नाम क्यों है इसमें देखें, तामिस्त्र। ता का मतलब होगा अंधकार। तो ऐसा लोग जो अंधकार में पड़ा हुआ है, ना कोई रोशनी नहीं, ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना तारे है, वो अधा, मतलब पताल लोक से भी नीचे है। तो वहां पर ये इस लोक के अंदर उसको ऐसा प्रताड़ना मिलती है, भूखा रखा जाता है, प्यासा रखा जाता है और उसे मारा जाता है। वो प्रताड़ित होके मूर्छित हो जाता है। इसके बाद 9वें श्लोक पे एक और लोक के बारे में बढ़ के आए, अंधता मिस्त्र। क्या था? देखिए, पहला था तामिस्त्र और दूसरा है अंधता मिस्त्र। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसकी पत्नी तथा संतान को भोगता है, यह अपहरण नहीं कर रहा है, वो धोखा देकर उसकी पत्नी और संतान को भोगता है, वो अंधता मिश्र नामक नरक में स्थान पाता है और उसकी स्थिति जड़े से, और यहाँ पर उसकी स्थिति जड़ से काटे हुए वृक्ष जैसी होती है। अगर वृक्ष को अब जड़ के सहित काट दो, वो क्या होता है स्थिति? वो फिर नहीं पनप पाता। अंधता मिस्र में पहुंचने के पूर्व ही पापी जीव को अनेक कठिन यात्राएं सहनी पड़ती है। ये इतनी कठोर होती है कि वो बुद्धि तथा दृष्टि दोनों खो बैठता है, क्योंकि वो अंधा हो जाता है और दृष्टि खो देता है और उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है इन यात्राओं से। इसी कारण बुद्धिमान जन इस नरक को अंधता मिस्र बोलते हैं। एक तामिस्र था जो अंधकार में डूबा हुआ है, और ये अंधता मिस्र है जहां पर वो अंधा और उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है।
ये था 9वां श्लोक। 10वां श्लोक देखेंगे, इसमें एक नर का वर्णन किया गया। ऐसे व्यक्ति जो अपने शरीर को स्व मान लेता है, अपने शरीर तथा पत्नी और पुत्रों के पालन के लिए, धन कमाने के लिए अनिश कठोर श्रम करता है। ऐसा करने में अन्य जीवताओं के प्रति हिंसा कर सकता है। ऐसे पुरुष को मृत्यु के समय अपने तथा परिवार को देह को त्यागना पड़ता है। इन प्राणों के प्रति की गई ईर्ष्या का कर्मफल ये मिलता है कि उसे रौरव नामक नरक में फेंक दिया जाता है। तो रौरव क्या होता है? जो आदमी अपने को स्व मान लेता है। देखिए, जैसे प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में लिखा है, ये शरीर 3 तत्वों पित्त, कफ और वायु से बना है। ये तो एक शरीर, वैसे कहते हैं ना, पित्त, हड्डी और खून से बना ये थैली है, ये शरीर। और हम अपने आप को स्व मान सके, जो पत्नी और पुत्रों के घनिष्ठता में बंधा रहता है, जो अपनी भूमि को पूज्य मानता है, जो पवित्र तीर्थ स्थानों में स्नान करता है, किंतु जो वास्तविक ज्ञानी पुरुषों के लाभ नहीं उठाता। देखिए, अब गंगा स्नान को गए, डुबकी लगाई और वापस आ गए, तो प्रभुपाद ने उसको कहा वो गधे से ज्यादा नहीं है। इसमें ऐसा ही बोला है, वो गधे के समान है। जब तक वो वहां पे किसी पूर्ण पुरुष को ना सुने, उसे भागवत या भगवत की कथा ना सुने, तब तक उसका किसी भी पवित्र स्थान पर, तीर्थ स्थान पर जाना व्यर्थ ही माना जाता है। हम लोग मंदिरों में आते हैं, कथाएं सुनते हैं। अगर हम लोग तीर्थों में जाए, कथाएं ना सुने, वो तीर्थ हमारा बेकार है। तो इस शरीर के बारे में भी एक मुझे याद आ रहा है, बहुत अच्छी कथा भागवत के आखिर में। भागवत कितने दिन का? 7 दिन का सुनाया था। सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा को, परीक्षित को, 6 दिन बीत गए, अभी राजा का जो शोक था ना अभी खत्म नहीं हुआ। कैसे? सुखदेव गोस्वामी देखा, अभी राजा जो है 6 दिन खत्म हो गए, अभी एक ही दिन रह गया, चलो एक कथा सुनाते। उन्होंने कथा सुनाई। क्या कथा थी? एक बहुत बड़ा राजा एक जंगल में अपनी मंत्री गणों के साथ शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते रात्रि हो गई और अंधकार हो गया। बहुत भयंकर वहां पर आंधी आने लगी। आंधी में सारा तहस नहस हो गया। उसके मंत्रीगण उससे पिछड़ गए, वो अकेला रह गया, घोड़े में बैठा हुआ था। परेशान, आंधी, तूफान और बारिश भयंकर रूप धारण कर लिया। अब वो चारों तरफ देख रहा है, कोई जगह मिले जहां वो अपने आप को शरण ले सके। उसको बहुत दूर एक टिमटिमाता हुआ दिए की रोशनी दिखाई दी। मरता क्या नहीं करता, वो जिधर से रोशनी आ रही थी अपने घोड़ों को लेके उधर को जाने लगा। दूर देखा, एक झोपड़ी के अंदर दिया टिमटिमा रहा है, लेकिन उस झोपड़ी के अंदर से बहुत भयंकर बदबू आ रही है। उसने अपने नाक पर रुमाल रख लिया और धीरे धीरे वहां पहुंच गया। उसने देखा झोपड़ी के अंदर और बाहर बहुत भयंकर गंदगी पड़ी है। चारों तरफ मल मूत्र, हड्डी, खून, पित्त, पेशाब सब पड़ा है। अब वो क्या करे, कैसे करे? फिर भी उसने सोचा चलो एक रात की मैं शरण ले लेता हूँ। एक रात में क्या होगा, नहीं तो बाहर रहूंगा तो मर जाऊंगा, चलो एक रात इसमें रह लेता हूँ। लेकिन कोठी का एक, वहां पर एक कोठी का मालिक भी था, उस कोठी, उस झोपड़ी का। वो बाहर आ गया, नहीं राजा आप इधर नहीं आ सकते, आप कोठरी में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकता? मुझे तो, राजा बोलता, मुझे एक ही रात्रि विश्राम करना है, जब आंधी थम जाएगी मैं चला जाऊंगा।
मैं फलाना देश का राजा हूं और तुम्हारी कैसे हिम्मत होगी मुझे मना करने की। वो कोठरी का जो मालिक था उसको बोला, राजन यहाँ पे जो आ जाता है वो वापस नहीं जाता, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे को प्रतिज्ञा करें, आप सिर्फ एक रात रहेंगे, जब आंधी थम जाएगी तो बाहर आ जाएंगे। राजा बोला, कौन सी बड़ी इतनी गंदी जगह पे कौन रहना चाहेगा, मैं तो आंधी तूफान की वजह से यहाँ पर आया हूँ, और जैसे ही आंधी थम जाएगी रात तो क्या, मैं एकदम बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, उसने उसको अंदर आने दिया झोपड़ी के अंदर। रहा थोड़ी देर रुमाल मुंह पे रखा रहा, फिर धीरे धीरे आदी हो गया, रुमाल भी हटा लिया। अब आंधी तूफान रुक गया, रात्रि भी खत्म हो गई। अब उसके मालिक ने कहा, भाई अब तो जा, और राजा तो वहीं का हो गया। बोलता, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे जगह बहुत प्रिय लग रही है। सुखदेव गोस्वामी बोले, ऐसा भी कोई दूर, ऐसा भी कोई मूर्ख राजा है जो ऐसे गंदे स्थान पे रहकर भी बाहर नहीं जाना चाहता? तो सुखदेव गोस्वामी बोले, भाई वो मूर्ख भाई तू भी है। ये शरीर क्या है? ये क्या है? पित्त, कप और वायु से भरी एक थैली है, और हम इसके अंदर पड़े हुए हैं, बहुत सुखी मान रहे हैं अपने आप को, बाहर निकलना नहीं चाहते। हम चाहते नहीं है कि हम यहाँ से बाहर निकले। कोई चाहता है शरीर छोड़ना? कोई नहीं चाहता। इसलिए हमारे महाराज कहते थे, जैसे हम चैंटिंग करते हैं वैसे ये भी याद रखें, हमेशा हरे कृष्णा के साथ साथ ये भी याद रखें कि मुझे जाना है, मुझे, ये जब याद रहेगा तो मेरे को हमेशा याद रहेगा कि मुझे भी ये शरीर छोड़ना है। आई हैव टू लिव, आई हैव टू लिव, आई हैव टू लिव। अभी क्या होता है, हमारे दिमाग में, महाराज कहते थे, हमारे दिमाग में भूसा भरा रहता है, ये तो मालूम है मरना है, बाकी सब जाना है, मेरे को नहीं जाना है, बाकी सबको चले जाएंगे, मेरे को भी नहीं जाना है। ये हमारे दिमाग के अंदर से एक भूसा भरा रहता है कि मेरे को छोड़ के बाकी सब तो चले ही जाएंगे। क्यों ऐसा आपके दिमाग में होता है? मैं कहा सबके दिमाग में होता है, लेकिन उसको हटाने के लिए जब हम ये भी चैंट करते हैं कि आई हैव टू लीव, आई हैव टू लीव, मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो शायद हम इस कुंठा से मुक्त हो जाए और अपने मृत्यु का भी स्वागत करें। और शरीर जो पित्त, कप और वायु से भरा हुआ है, इसके अंदर खून, हड्डी और क्या क्या मल मूत्र भरा हुआ है, ये थैली है, हम उसमें पड़े ना रहे और बाहर निकले, तो हमारा ऑटोमेटिकली ये भ्रम दूर हो जाता है। तो इसलिए महाराज की बात याद रखते हुए हमें कैसे भी अपने को इस, देखिए आपको याद होगा दूसरे अध्याय का एक श्लोक भी है, ये शरीर क्या है, तब बस्तर के मापी की तो है, बसाम से यथा व्याय नवानी गिरनाती नरो प्राणी तथा ब्राणी व्याय जीड़ियान ज्ञानी समयते नमानी देई। क्या है ये? बसाम से जीड़ानी यथा व्याय, ये वस्त्र के समान, जो वस्त्र छीड़ हो गए हैं, अभी बुढ़ा शरीर हो गया, इस शरीर को कितने दिन पालना है? जब हमको ये श्लोक याद है, फिर हमको ये शरीर से कैसा मोह, क्यों मोह? तो राजा का ये कथा सुन के मोह और दूर हो गया, उसे पता लग गया ये शरीर मोह माया कुछ नहीं है, अगर प्रेम करना है तो भगवान से करना है। इसलिए हमेशा एक श्लोक में हमेशा याद रखता हूँ, दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक कौन सा है? विषयाभिनिर्वर्तन्ते निरारस देहिना, और आखिरी दो लाइनें याद रखे, रस वर्जम रसोप्यस परम दृष्टवा निवर्तते। जब भगवान के नाम में रस आने लगता है तो हम उसमें दृढ़ प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जब तक भगवान के नाम में रस नहीं आता तब तक हमको मुश्किल लगती है।
तो हमें एक तो अपने शरीर को स्व नहीं मानना चाहिए, आत्मा को मालूम है कोई मार नहीं सकता। नैनम चिन्नंती शस्त्राणि नैनम देती पाप का न चैनम क्लिदंती आपो न शोषयति मारुता। जब हमें सब मालूम है तो हमें रोरक नाम का नरक भी नहीं मिलेगा। और इसलिए प्रभुपाद ने बहुत अच्छा लिखा है इसमें अपने तात्पर्य में, इसलिए पशुओं को नरक नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पशुओं में जीवन के प्रति देहात बुद्धि है, किंतु वे अपने शरीर, अपने जोड़ों या बच्चों के पालन के लिए कोई पाप नहीं करते। यहाँ तो और चीज लिखा है, शेर भी जो शिकार करके मारता है खाता है उसको भी पाप नहीं लगता, उसको भी नरक नहीं भोगना पड़ता। प्रभुपाद ने बहुत क्लियर लिखा है। तो ये नारकी जीवन तो हम अभक्तों के लिए है, भक्तों के लिए बिल्कुल नहीं है। इसी रोरम नामक जो भी बात हो रहे थे उसमें एक और प्रकार का पापी जो अगले श्लोक में बताया है, इस जीवन में इष्टाणु मनुष्य अधिक जीवात्मा के प्रति हिंसक कृत करता है। देखिए मीट ईटिंग वाला बहुत खतरनाक है, जो मांस मच्छी खाता है वो ऐसे कृत करता है, वो जीवात्मा को मारता है। मृत्यु के पश्चात यमराज नरक में ले जाने पर उसे यही नरक मिलता है और पर रूरू नामक जानवर के रूप में प्रकट होकर उसे अश्य पीड़ा पहुंचाते हैं। इस रूरू नरक में एक जानवर होता है, रूरू उसका नाम है। इसका रोरम नाम नरक का क्यों है? वहां पर रूरू जानवर होता है, इसे विद्वान लोग रोरम नरक कहते हैं। रूरू सर से भी अधिक भयंकर इष्टालु होता है और प्राय इस संसार में दिखाई नहीं पड़ता है। ये सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं, इस संसार में सुख दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ये रूरू आपको वहां पर डक मारता रहता है, काटता रहता है। और उसकी क्या गलती थी? उसने सबसे पहले क्या किया, अपने शरीर को स्व मान लिया और कठोर श्रम किया और अपने शरीर के लिए सारे कार्य कर रहा है। शरीर त्यागते हुए उसे बहुत डर लगता है। और दूसरा क्या उसकी थी जो इसमें बताया, वो इष्टालु हिंसक हो जाता है, जो दूसरे जीवों को हिंसा करता है। हम लोग तो वेजिटेरियन होते हैं, हम लोग तो हिंसा करते नहीं। कोशिश करें घर के अंदर सफाई रखें ताकि मच्छर मक्खी अंदर ना आए। देखो उनको भी ना मारना पड़े, उनको भी मारेंगे तो ये नरक हमको मिलना लाजिम है। लेकिन भक्तों के लिए अगर आगे जैसे छठे स्कंद में बताया है, जो याजामिल जैसा पापी जन को भी भगवत धाम प्राप्त हो सकता है, तो हमारी तो गति अच्छी ही होनी चाहिए। कुछ पाप हो जाते हैं, कोशिश करें पापों से बचे। जो अनजाने पाप होते हैं प्रभुपाद क्लियर कहते हैं, उनसे आप ना डरे। जानबूझ के किए गए पाप ही आपके लिए दोषपूर्ण हो जाते हैं और आपको भोगना पड़ते हैं। तो कोशिश करें इन पापों से बचे। हरे कृष्णा प्रभु। समय होता जा रहा है, कुछ समय मिलेगा क्या? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, क्या प्रभु? आप जो चाहिए वो समय आप ले सकते हैं, समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप आपका विषय पूरा कीजिए। वेरी गुड। 10-15 मिनट और ले लेता हूँ प्रभु, जी थोड़ा प्रभु। सा 18 श्लोक तक कर लेता हूँ। हाँ जी प्रभु जी, श्योर। इसमें जैसा मैं देख रहा था, अगला श्लोक में एक और अभी क्या था, रौरव नरक, इसके अगले श्लोक में महारौरव यानी उससे भयंकर महारौरव नरक के वर्णन किया है। उसमें क्या है, जो अंधों को पीड़ा पहुंचा कर अपने शरीर का पालन करता, उसे दंड स्वरूप महारौरव नामक नरक दिए जाने का अनिवार्य किया जाता है। इस नरक में कृपयाद नामक रूरू पशु, उस रूरू पशु का नाम भी दे दिया।
किरब्याद उसको सताते हैं और उसका मांस खाते हैं। यानी कि प्रभुपाद बताते हैं, आप जिसका मांस खाओगे उस नरक में वही किरब्याद बन के आपका मांस खाएगा। अगर आपको पसंद है तो जरूर मांस खाइए। तो इसलिए मीट ईटिंग हमारे लिए वर्जित है। अंडा भी हम लोग नहीं खाते, हम लोग चाय भी नहीं पीते ना, क्योंकि वो उसपे इंटॉक्सिकेशन में आ जाता है, कोई नशा नहीं करना है। तो हमें इस महारौरव की भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम तो ऐसा कोई पीड़ा नहीं पहुंचाते। अगला इन्होंने जो नरक का नाम दिया है कुंभी पाक, जो जीव की स्वाद पूर्ति के लिए निरीजीवित पशु और पक्षियों को पकाकर खाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मनुजात मनुष्य पक्षक भी भर्त्सना करते हैं। अगले जन्म में यमदूतों द्वारा कुंभी पाक तर्क में ले जाते हैं, जहाँ उन्हें उबलते तेल में भून डाला जाता है। जरा सोचें, कढ़ाई में तेल रखा हुआ है, एक बूंद आपकी उंगली पर पड़ जाए, हाय करने लगते हैं एक बूंद से, और हमको उसी तेल में डाल के अगर भूना जाए, तला जाए तो क्या होगा। तो वो कौन सा है नरक? कुंभी पाक। उसका नाम क्या दिया है? कुंभी पाक नरक, जहां पर कि आपको यातना का रूप में तेल में, उबलते तेल में भूना जाता है। और साथ ही रूपा ने बहुत अच्छा समझा दिया है, आप इसको अतिशोक्ति मत करना, ये सब फैक्ट है। सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया शुरू में, ये जो मैं बता रहा हूं ये मैंने जैसा अपने गुरु से सुना है वैसे ही बता रहा हूं। और सुखदेव गोस्वामी जी गुरु कौन थे? उनके पिता, ठीक है ना। उसके बाद एक अगले नरक का बना हुआ काल सूत्र नामक नमक। काल सूत्र का परिधि बताइए, 80,000 मील, जो पूरा का तांबे का बना होता है। और इसमें बताया है इस नरक में पहले तो क्या हो, यहाँ पर क्यों जाता है? अगर आप ब्राह्मण हत्या कर दें, ब्रह्म हत्या, सिर्फ ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ ऐसा मनुष्य ब्राह्मण होता है, ये बात तो पूर्ववाद ने नकार दी है। जन्म से कोई ब्राह्मण है वो ब्राह्मण नहीं कहलाता। जन्म से ब्राह्मण है, मांस भक्षी है, वो तो शूद्र हो गया। वो शराब का सेवन करता है, वो शूद्र से कम नहीं है। ब्राह्मण कौन है? जो कर्मों से, जो हमारा भक्तगण ऐसा जो कर्मों से जाना जाए वो ब्राह्मण है। तो ऐसे ब्राह्मण को हत्या करने पर हमें यह नरक प्राप्त होता है, जिसका नाम है काल सूत्र। और काल सूत्र 80,000 मील लंबा, और उसकी परिधि गोल है, उसके परिधि है 80,000 मील, और पूरा तांबे का बना है। ऊपर से सूर्य के गर्मी से तांबा बहुत गर्म हो जाता है, और नीचे से अग्नि जल रही है, नीचे से भी गर्मी होती है। और उसपे हम क्या करते हैं, जो ब्राह्मण वध करने वाला होता है उसको जलाया जाता है। वो कहीं खड़ा होता है, कभी बैठता है, कभी भागता है, कभी दौड़ता है, कभी गिरता है, और कभी लुढ़कता है। और शरीर, और कहते हैं उसको यातना कई हजार वर्ष तक ये यातना सहन करता रहता है। और पशु जीवन में कहते हैं जिस पशुओं को इसने हत्या की है, सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, पशु शरीर में रोमों की जितनी संख्या होती है उतने वर्ष तक वो यहाँ समय व्यतीत करता है, यातना सहता रहता है। तो ये तांबे का बना होता है, काल सूत्र नामक नरक कहलाता है। अगला नरक है 80 पत्रबन नामक नरक में। इसमें क्या होता है, जो वैदिक पथ से हटता है,
व्यक्ति क्या होता है कि हम लोग अपने धर्म को, वो प्रभुपाद ने आगे लिखा है बड़ा अच्छा, जो विपत्ति ना होने पर भी वैदिक पद से हट जाता है। जैसे हम जो है वेदों का पद अपनाते हैं, भगवत गीता भागवत को मानते हैं, कल कोई विपत्ति नहीं, हमने अपना धर्म चेंज कर लिया, मुस्लिम बन गए, तो यमराज हमको 80 पत्र बंद नामा नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब अत्यधिक पीड़ा के कारण वो इधर उधर दौड़ता है तो उसे चारों तलवार के समान तीक्ष्ण ताड़ वृक्षों की पत्तियों के बीच छटपटाता है। जो ताड़ के वृक्ष होते हैं वो उसे कांटों के समान चुभते हैं। इस प्रकार उसका पूरा शरीर छत विचित होने पर वो प्रति पग पग मूर्छित होता रहता है और चित्कार करता है, हाय अब मैं क्या करूं, मैं किस प्रकार से बचूं। प्रभुपाद ने एक तो श्लोक का इसमें वर्णन किया है। मुझे एक श्लोक याद आ रहा है, तीसरे अध्याय का ही है, 35वां श्लोक। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भया भया। क्या है? अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्यों के कर्म को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्व कर्मों को करते हुए मरना प्राय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। और लास्ट लाइन हमेशा याद रखे, प्रभुपाद ने बोला, क्योंकि अन्य किसी मार्ग का अनुसरण भया भया होता है। हम और किसी मार्ग को अगर अपना लेते हैं तो वो भयंकर होता है, हमारे लिए भया भया स्थिति होती है। तो इसलिए स्वधर्म अपने धर्म में अपने कर्मों में करते हुए निंदन श्रेया है, दूसरे धर्म से भया भया दूसरे कर्मों को देखने के। तो ये श्लोक में जो 80 पत्र बन है वो उन्हीं के लिए है जो अपने धर्म को छोड़ के और कोई विपत्ति न होने पर भी दूसरे धर्म को चले जाते हैं और अपना वैदिक धर्म छोड़ के, तो यमराज उनको इस नरक में डालकर यातनाएं देता है। और 16वें में अगला में बताया है, जो नरक का नाम है सूकर मुख। इसमें कहते हैं एक मजिस्ट्रेट अगर आपको किसी पापी जन को निर्णय देके उसको कोई दुख देता है, वो गलत होता है। अगर वो दंड देने वाला पापी वो गलत दे देता है, राजा का राजाधिकारी या आजकल मजिस्ट्रेट, अगर वो दंड गलत है, एक अच्छे आदमी को दंड दे दिया तो उसे सूकर मुख नामक नरक में डाला जाता है। और वहां क्या होता है, उसे ऐसे कुचला जाता है जैसे गंदे परोए जाते हैं ना, गंदे का रस निकाला जाता है, ऐसे शरीर में उसे कुचला जाता है जब तक उसका रस ना निकाल लिया जाए। और वो चिल्लाता है, मूर्छित होता है और आंतरदात करता है, और निर्दोष व्यक्ति को दंड देकर पीड़ित करने का यही फल है। इसलिए हमेशा ख्याल रखें, किसी निर्दोष को दंडित ना करें। कितना भयंकर है, यानी कि जो मजिस्ट्रेट में जो आदमी पैसा लेके और गलत निर्णय देता है उनको यही दंड भोगना पड़ता है। और मैं 18वां श्लोक बता चुका हूं। 17वां श्लोक में एक है अंधकूप नरक है। इस अंधकूप में कौन आता है? देखिए, खटमल मच्छर निम्न श्रेणी के जो जीव हैं वो हमारा खून और पशुओं खून चूसते हैं। इन तुच्छ प्राणियों को इसका ज्ञान नहीं होता कि वो हमको कष्ट पहुंचा रहे हैं, किंतु अगर उच्च श्रेणी के मनुष्य, इसमें लिखा है क्लियर, ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य, इसमें शूद्र के बारे में नहीं लिखा है, जिनकी पूर्ण चेतना विकसित होती है, वे जानते हैं किसी का प्राण घात करना कितना कष्टदायक है।
यदि ज्ञानवान होते हुए भी मनुष्य विवेकहीन तुच्छ प्राणी को मारता है, सताता है, तो निश्चय ही पाप करता है। श्री भगवान ऐसे मनुष्य को अंधकूप में रखकर दंडित करते हैं। और जैसा कि इसमें नाम है अंधकूप, ये समस्त पक्षी, पशु, सर्प, मच्छर, जू, कीड़े, मक्खियों तथा अन्य प्राणियों जिनको अपने अपने जिसने उसने अन्य प्राणियों उसने अपने जीवन काल में सताया था, वो उस पर चारों ओर से आक्रमण करते हैं और उसकी नींद हराम करते थे। हराम ना कर सकने का कारण वो अंधकार में घूमता रहता है। इस प्रकार अंधकूप पे उसे वैसे ही यातना सहन करनी होती है जैसे निम्न योनि के प्राणियों को। तो इसमें शूद्र के लिए नहीं बताया शुद्ध गोस्वामी ने। इसके बाद मैंने जो पहला श्लोक लिया था उसमें आपने कृमि भोजन के बारे में देखा था, जो 8 लाख मील लंबा, 8 मील चौड़ा, 8 लाख, और कीड़ों के रूप में अब उसमें एक कुंड होता है और हम कीड़ों के रूप में रह के कीड़े खाते हैं और कीड़े हमें खाते हैं। तो ये इसके बाद ये तो कुछ ही बताया है, मैंने आपको 28 में से सिर्फ अभी 10 नर्क के बारे में बताया है। अभी आगे 18 नर्क और है, आगे समय मिलेगा चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो पूछ सकते हैं। हाँ, कमेंट भी दे सकते हैं। हरे कृष्णा, कोई प्रश्न नहीं है लग रहा। हाँ प्रभु जी। इसको मैं चाहूंगा आप लोग 5वें स्कंद का ये आखिरी अध्याय है, ये 40 श्लोक है, इसको समय मिलने में पढ़े, आपको बहुत प्रसन्नता होगी पढ़ने पर, और ये सोचेंगे कि हम इससे बचे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। जी जरूर प्रभु जी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि यस प्रभु। ये 40 श्लोक आपने जो बताया, मेरे तो भागवतम का इतना ज्यादा अध्ययन नहीं किया, इसलिए मेरे को अभी पता चला कि ये 40 श्लोक में भी मृत्यु के बाद नरक का और इसका वर्णन है। लेकिन यही चीज गरुड़ पुराण के अंदर भी वर्णन है, और किसी का मृत्यु हो जाता है उसके बाद गरुड़ पुराण भी हमारे समाज में लोग पढ़ते हैं उसके पीछे। तो इन दोनों में से ज्यादा ऑथोराइज्ड कौन सा है, ये मेरा प्रश्न है। प्रभु, इस कॉल में गुरु पुराण तो पढ़ाया नहीं जाता। जी प्रभु जी, मैं ये तो जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ। हमारे लिए भागवत, भगवत गीता और यथा चेतन चरित्र में तो यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, समझे आप। यस और इसमें तो लिखा है हमारे धर्म के हिसाब से इस कॉल में तो हमको यही पालन करना। जी इसलिए प्रभु जी। शुद्ध भूषण सुमय ही बता दिया। कुछ लोग कहते हैं हो सकता है गुरु पुराण में 21 नरक लोक का वर्णन हो, और यहाँ पे वो 28 लोक के बताने मत आते हैं। तो यस इसलिए हमें ये समझ के चलना चाहिए कि गुरु पुराण को मैं नहीं कहता मत पढ़ो, आप पढ़े। नॉलेज कोई भी लेने से कम नहीं होती, उसमें आप खुद देख ढूंढे। मैंने गुरु पुराण नहीं पढ़ा है कि उसमें और इसमें क्या फर्क है, और आप ही बताए बाद में क्या फर्क मिलता है आपको इसमें उसमें। जी ओके। खूब खूब धन्यवाद प्रभु जी। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से धीरज कृष्ण प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर नरकीय ग्रह के ऊपर दिया, नरकीय लोक के ऊपर। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। कृपा सिंधु पतितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पाद की जय। हरे कृष्णा।